हेलो दोस्तों, पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले फटाक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलो अड्डा शुरू करें। अरे यार सुनना, आजकल हर कोई बस सिप सिप कर रहा है। ये है क्या चीज? कोई नया फंड आया है मार्केट में? मतलब म्यूचुअल फंड जैसा ही है या कुछ अलग है? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। सही पकड़ा, बिल्कुल। एसआईएफ मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इसको ना आसान भाषा में म्यूचुअल फंड का प्रो मैक्स वर्जन समझ लो। है तो ये भी सेबी रेगुलेटेड, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो खास तौर पर थोड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं। ओके, तो इसको और आसानी से समझने के लिए ना चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये एसआईपी अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड से आखिर अलग है तो है कितना। तो देखो, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि ये बना किसके लिए है। म्यूचुअल फंड हम सबके लिए है, कोई भी मतलब 500 रुपए से भी शुरू कर सकता है। लेकिन एसआईएफ्स वो खास तौर पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते और ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहते हैं जो रेगुलर फंड्स में अलाउड ही नहीं है। अच्छा, तो ये एचएनआईज के लिए है। ओके, ये बात समझ आ गई। लेकिन इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है? मतलब ऐसी क्या स्पेशल पावर्स हैं इसके पास जो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती? बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकता है। हाँ, इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसमें फंड मैनेजर बेसिकली किसी स्टॉक के गिरने पर दाव लगाता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स ये कर ही नहीं सकते। वो तो बेचारे सिर्फ तभी पैसा बनाते हैं जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। इसको ऐसे समझो, म्यूचुअल फंड्स हमेशा ऑप्टिमिस्ट होते हैं, राइट? वो पैसा इस उम्मीद में लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, जिससे हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। लेकिन एसआईपीज वो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं। वो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, यानी अगर फंड मैनेजर को लगता है कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है तो वो उस सिचुएशन में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये वॉलेटाइल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। अरे पावर्स और भी हैं, जैसे एक एसआईएफ किसी एक ही स्टॉक में 15% तक इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड के लिए ये लिमिट सिर्फ 10% है। इसका सीधा सा मतलब है कि फंड मैनेजर अपने सबसे बेस्ट आइडियाज पर, सबसे ज्यादा भरोसे वाले स्टॉक्स पर और ज्यादा पैसा लगा सकता है। तो ये थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला हो गया। अरे वाह, ये तो मतलब कमाल की चीज लग रही है। गिरते मार्केट में भी फायदा, एक ही स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मौका। लेकिन भाई, जैसा फिल्मों में होता है, हर सुपर पावर की कोई ना कोई शर्त होती है। तो इसका क्या कैच है? और ये है सबसे बड़ा कैच। सिप्स में घुसने के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए चाहिए। हाँ, सही सुना, पूरे 10 लाख रुपए, वो भी एक पैन पर। तो अब समझ आया मैंने शुरू में क्यों बोला था कि ये हर किसी के खेलने की चीज नहीं है। सिर्फ पैसा ही नहीं, और भी कैचेस हैं। एक तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी नुकसान का खतरा भी ज्यादा है। दूसरा है लिक्विडिटी, मतलब पैसा निकालने की आसानी। म्यूचुअल फंड से तो आप रोज पैसा निकाल सकते हो, लेकिन सिप्स में पैसा लॉक हो सकता है। हो सकता है कि पैसा निकालने का मौका हफ्ते में 1 या 2 बार ही मिले। और आखिरी बात, इनकी स्ट्रैटेजीज काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये डेरिवेटिव्स जैसे टूल्स यूज करते हैं जो आम इन्वेस्टर के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। 10 लाख रुपए, हाई रिस्क, पैसा भी लॉक हो सकता है। अब ये सब सुनने के बाद सबसे जरूरी सवाल, तो भाई क्या ये मेरे लिए है? मतलब आखिर इसमें इन्वेस्ट करना किसे चाहिए? चलो एक सिंपल सा सूटेबिलिटी टेस्ट करते हैं। अगर कोई एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख से ज़्यादा का सरप्लस पैसा है और वो उस पैसे को 3 से 5 साल तक हाथ नहीं लगाना चाहते, तो सिप उनके लिए हो सकता है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जिनको अपना पैसा ज़रूरत पड़ने पर तुरंत चाहिए हो सकता है, या जो हाई रिस्क से घबराते हैं, उनके लिए सिप से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। ठीक है, अब थोड़ा और क्लियर हो रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एकदम अड्डा स्टाइल में पैसा अड्डा का इस पर क्या कहना है? इन्वेस्ट करें या साइड से निकल लें? देखो, ये सबसे जरूरी बात है। एसआईएफ्स इंडिया में एकदम नए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। जो पहले फंड्स हैं वो अगस्त-सितंबर 2025 में ही लॉन्च हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि इन फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी असली मार्केट में कैसा काम करेगी।
इसीलिए हमारी सलाह है वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी, मतलब थोड़ा रुको और देखो। पहले तो इन फंड्स को कम से कम 1-2 साल परफॉर्म करने दो, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनने दो। अगर उसके बाद ये अच्छा लगता है और किसी की प्रोफाइल को सूट करता भी है, तो भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का बस छोटा सा हिस्सा, मान लो 5 से 10% ही डालना है। और हाँ, ये कोई DIY प्रोजेक्ट नहीं है, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है कि क्या सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे या फिर बाकी सब के लिए ये बस एक और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। इसका जवाब सच कहूं तो वक्त ही बताएगा, और ये हर इन्वेस्टर के अपने रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। उम्मीद है SIFS पर ये आसान सा विश्लेषण सबको पसंद आया होगा। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले अड्डा तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।